ओम शांति। आज हम मार्केट से गुजर रहे थे तो देखा भक्ति मार्ग की आत्माओं ने बहुत सुंदर झांकी निकाली थी और एक सुंदर सा गाना बज रहा था, राम भज मोरे मना राम भज। और हनुमान जी उस गाने पर बिल्कुल राम में खोए हुए थे, अपनी संपूर्ण चेतना के साथ एक राम में मस्त थे। तो ये नज़ारा बड़ा ही मनमोहक था और सभी इसे देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। तो भक्ति मार्ग की आत्माओं को भी राम शब्द बहुत प्रिय है, बहुत मन को भाता है और ज्ञानी तो आत्माओं को बाबा शब्द बहुत प्रिय है, प्यारा है। इस बाबा शब्द में ही संपूर्ण संसार का ज्ञान समाया है, सारे संसार की प्राप्तियां समाई है और जो भी दुनिया के दुख दर्द हैं, इन सब को ये एक शब्द भुला देता है, हर दुख से पार कर देता है और आत्मा को चमका देता है, प्राप्तियों से भरपूर कर देता है। तो इसी एक शब्द में ज्ञान का पूरा सार समाया है और जो आत्मा जितने प्रेम से बाबा बाबा सिमरती है, उसे याद करती है, उसे भी बाबा कई गुना स्नेह से याद करते हैं, उस पर प्यार लुटाते हैं। हम आत्माएं बाबा को दिल से याद करती हैं, प्रेम करती हैं और इसी प्रेम के लिए, इसी प्रेम के ऊपर बाबा ने भी अपना सब कुछ हम बच्चों पर लुटा दिया है, अपना सब कुछ संपूर्ण। चाहे कोई आत्मा यज्ञ के आदि में आई, चाहे कोई आत्मा आज भी अंत समय में बाबा का बन रही है, लेकिन बाबा उस आत्मा को वही ज्ञान, वही प्रेम, वही मार्ग, वही सत्य धर्म सिखला रहा है। बाबा का यही संकल्प है कि मेरा हर एक बच्चा मेरे समान बन जाए, अपने ऊपर कृपा करे और बाप समान बनकर इस दुखों की दुनिया से पार हो जाए। तो बहुत सुंदर प्रेम बाबा का हम बच्चों के लिए है। बाबा ने अपना सब कुछ हमारे ऊपर वारी कर दिया। अब ये हम बच्चों के ऊपर है कि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना इस मार्ग पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाबा ने तो सब कुछ दे दिया। वो मार्ग दिखा दिया कि जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाना है। हमें भाग्य लिखने की कलम भाग्य विधाता ने स्वयं दे दी कि बच्चे जैसे चाहे अपना भाग्य लिख लो। ये सब हमारे पुरुषार्थ पर है। एक समय की बात है कि दो राजा कहीं पर रहते थे, दो शासक। उनकी आपस में किसी बात पर अनबन हो गई, एक दूसरे के वो दुश्मन बन गए और उनमें तय हुआ कि हम युद्ध करेंगे। तो युद्ध की डेट फिक्स की गई और युद्ध से पूर्व दोनों राजा अपने गुरु के पास अलग अलग टाइम पर गए। तो दोनों राजाओं का, दोनों शासकों का एक ही गुरु था। वो उस समय के, उस राज्य के एक बहुत बड़े संत थे। तो पहला राजा जब गुरु के पास जाता है कि हे गुरुदेव, ऐसे ऐसे युद्ध होना है, आप अपना आशीर्वाद मुझे दें। तो गुरु ने कहा कि तुम्हारी विजय निश्चित है, जाओ। तो वो बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी से अपने राज्य में लौट गया। फिर दूसरा राजा आया और अपने गुरु से युद्ध के लिए, विजय के लिए, ब्लेसिंग के लिए गुरु को कहा। तो गुरु ने कहा तुम्हारी विजय संदिग्ध है। तो उसका मन थोड़ा मायूस हो गया
और वो मायूसी के साथ अपने राज्य में चला गया। तो जो पहला राजा था वो बहुत खुश हो गया कि मेरी जीत तो निश्चित है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो उसी भोग विलास में डूबा रहा, रंग रलियां मनाता रहा और उसने कुछ भी तैयारी युद्ध की नहीं की, क्योंकि उसको विश्वास था कि गुरु ने कहा है तुम्हारी विजय निश्चित है। और दूसरा राजा, उसने कहा कि गुरु ने अगर ऐसा कहा है तो मुझे कुछ सुधार की जरूरत है, मुझे और सीखना है जिससे मैं युद्ध पर विजय प्राप्त कर सकूं, युद्ध को जीत सकूं। तो उस राजा ने रात दिन मेहनत स्टार्ट कर दी, विजय के लिए पुरुषार्थ स्टार्ट कर दिया। सेना के साथ युद्ध की बारीकियां सीखी कि कैसे कैसे हम युद्ध करें, कैसे इसे जीतें। तो दिन रात वो मेहनत की। फिर निर्धारित समय पर युद्ध हुआ और पहला शासक हार गया। वो बहुत क्रोधित हुआ और गुरु के पास गया कि आपके शब्दों में तो कोई शक्ति ही नहीं है। तो गुरु ने कहा तुम्हारी विजय निश्चित थी, लेकिन तुमने उसके लिए कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। तो विजय कैसे होती? अगर थोड़ा भी पुरुषार्थ करते, मेहनत करते, तो तुम्हारी विजय को कोई रोक नहीं सकता था। तो बहुत सुंदर सीख हमें ये कहानी देती है। बाबा ने अपना सब कुछ हमें दे दिया, सारे वरदान, ज्ञान का खजाना, गुणों शक्तियों का खजाना हम बच्चों पर लुटा दिया। लेकिन अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, उस मार्ग में खुद को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे हम मंजिल पर पहुंचेंगे, कैसे विजयी रतन बनेंगे, कैसे श्रेष्ठ भाग्य का वरदान सार्थक करेंगे। तो यही बाबा हमें सिखाते हैं कि बच्चे, मेरी शक्तियां, मेरे वरदान, मेरा ज्ञान तुम्हारे साथ है। तुम पुरुषार्थ करो, इसमें परिपक्व बनो, इसमें आगे बढ़ो, तो तुम्हारी विजय, तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य तुम्हारे कदम कदम पर बढ़ता जाएगा। और बहुत सुंदर बात कि जितना पुरुषार्थ हम संगम पर करते हैं, जो जो वरदान हम बाबा से प्राप्त कर लेते हैं, वो पूरे आने वाले कल्प तक हमारे साथ चलता है। और सबसे बड़ा वरदान है सफलता मूर्त भव का वरदान। क्योंकि हम देखते हैं आज इंसान सफलता और असफलता की चक्की में पिस रहा है। सफलता होने पर खुश होता है और असफल होने पर दुख होता है। तो कभी सफल कभी असफल। बहुत कम ऐसी भाग्यवान आत्माएं हैं जो सदा सफलता को प्राप्त करती हैं। और यही वो समय है जिस समय पर हमें बाबा का ये वरदान सार्थक करना है, सफलता मूर्त भव का। तो हमारे आगे आने वाले कई जन्मों तक हमारे हर कदम में सफलता ही सफलता होगी। कभी भी सफलता का अभाव नहीं होगा, कभी भी असफलता नहीं होगी। अगर हम ये सच्चे दिल से चाहते हैं कि हम सदा सफल बने, संगम पर भी और आने वाले युगों में कई जन्मों तक, तो इस वरदान को बाबा से प्राप्त कर लो। इस वरदान की शक्ति, संपूर्ण शक्ति अपने पुरुषार्थ से स्वयं में धारण कर लो, प्राप्त कर लो। तो सफलता के दो मुख्य आधार हैं। पहला आधार कौन सी सफलता का? हम किस सफलता की बात कर रहे हैं?
हम सेवा में सफलता की बात कर रहे हैं, हम स्वयं की उन्नति में सफलता की बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर सेवा में सफल होना है, सदा सफल, स्वयं के पुरुषार्थ में, उन्नति में सदा सफल होना है, आगे बढ़ना है, हर परिस्थिति में सफल होना है, इस बात का दो मुख्य आधार हैं। पहला आधार, एक बाप से हमारा अटूट प्रेम हो, प्यार हो, एक बाबा के सिवाय हमें कुछ ना दिखाई दे। और दूसरा है, हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनो। बस ये दो बातें जिसने संगम पर कर ली उसकी सफलता निश्चित है, और उसे बाबा से सफलता का वरदान मिलना भी निश्चित है। तो पहला है बाप से अटूट प्यार। एक बहुत गुह्य बात है, जितना हम आत्माओं का बाबा से प्रेम होता है, उतना ही संसार की हर रचना, प्रकृति, मनुष्य आत्माएं हमारे सहयोगी बन जाते हैं, स्वतः सहयोगी बन जाते हैं। तो इस प्रेम में इतनी शक्ति है, क्योंकि बाबा कौन है? बीज रूप है, इस सृष्टि का बीज। और जब हम बीज से संबंध जोड़ेंगे, उससे प्रेम से अपना बना लेंगे, और एक बाबा के सिवाय हमारा कोई नहीं होगा, सिर्फ एक बाबा, संपूर्ण संसार एक हमारा बाबा, हमारे सर्व संबंध एक बाबा से। तो क्या होगा? हम हर प्राप्ति से, स्थूल और अलौकिक प्राप्तियों से भरपूर होने लगेंगे। जो जितना परमात्मा के स्नेह में बंध जाते हैं, उनके स्नेह के बोल, एक भी बोल दूसरी आत्माओं को स्नेह में बांध देते हैं। वो आत्माएं संतुष्ट हो जाती हैं। तो हमें क्या पाठ पक्का करना है सफलता के लिए? सिर्फ एक बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाबा का लव, अर्थात लवलीन हो जाना। ये लव सच में जादू का काम करता है, और ऐसी आत्माएं आने वाले समय में मास्टर जादूगर बन जाएंगी, क्योंकि बाबा को क्या कहते हैं? जादूगर। तो ऐसी आत्माएं मास्टर जादूगर बन जाएंगी। जब अंतिम समय होगा, हाहाकार चारों ओर होगी, जिस संकल्प से जो आत्मा आपके सामने आएगी वो उसे मिल जाएगा, और ये सचमुच जादू का काम होगा। चारों ओर जय जयकार होने लगेगी। तो ये कब होगा? जब एक बाप से हमारा अटूट प्यार होगा। सबसे ज्यादा प्यार जब बाबा से होगा। तो सबसे ज्यादा प्यार हम बाबा से करें। हमारा प्रेम, संपूर्ण प्रेम एक बाबा से हो। इसके लिए हम उससे कोई भी एक संबंध जोड़ लें, जिस संबंध में हमारी बुद्धि सबसे अधिक जाती है, जो संबंध हमें सबसे अधिक प्रिय है, तो वो प्रेम बाबा की ओर बहने लगेगा। तो सर्वप्रथम अगर हम किसी को प्रेम करना चाहते हैं, तो पहले बाबा कहते हैं स्वयं को प्रेम करो, क्योंकि जब तक आत्मा में प्रेम का गुण नहीं होगा, वो स्वयं से प्रेम नहीं करेगी, वो दूसरों से प्रेम नहीं कर सकती है। ये प्रेम ही ऐसी शक्ति है जो आत्मा को अंदर ही अंदर भरपूर करती है, संतुष्ट करती है। तो जो स्वयं को प्रेम करता है वही दूसरों को प्रेम दे सकता है, और वही बाबा को भी प्रेम कर सकता है।
तो हमें प्रेम का गुण धारण करना है और सर्व संबंधों से बाबा को अपना बना लेना है। और दूसरा, प्रेम हमारा उससे भी बहुत अधिक होता है जिससे हमें प्राप्तियां होती हैं। तो बाबा हमारे पास आया है हमें सर्व खजानों से भरपूर करने। उसकी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे मेरे बच्चे ये दें वो दें, बस वो देना जानता है। सिर्फ हमें दे रहा है, भरपूर कर रहा है, और उससे हमें क्या क्या प्राप्तियां हो रही है उन प्राप्तियों को याद करो, आगे रखो। वो हमें देवी देवता बना रहा है, वो हमें ज्ञानवान बना रहा है, समझ दे रहा है, अपने गुण और शक्तियों से भरपूर कर रहा है, संसार की सबसे बड़ी अथॉरिटी हमें बना रहा है। क्योंकि भगवान क्या है? सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी। तो वही हमारा सेवक बन गया है। तो हम क्या बन गए? मास्टर अथॉरिटी हैं। तो प्राप्तियां हमें बाबा से क्या क्या हो रही हैं उन्हें आगे रखो, उन्हें सदैव याद रखो कि बाबा मुझे देखो कितना सुंदर देवी या देवता बना रहा है। तो उससे हमारा प्रेम और ही बढ़ता जाएगा। और जब इस संसार में कुछ भी काम नहीं आएगा, कोई संबंध, कोई वस्तु, कोई धन, तो एक बाबा ही काम आएगा। इस जन्म में भी और इस जन्म के बाद भी। तो हमारा कितना प्रेम उससे होना चाहिए। हमारा प्रेम भी उसके लिए बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो बहुत सुंदर होता है, गुणवान होता है, जिसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। तो ऑटोमेटिकली हम उसकी तरफ खींचते हैं। तो सबसे सुंदर कौन है? गुणों का सागर कौन है? सबसे मीठा कौन है? बाबा। बाबा के आगे इस संसार की हर प्राप्ति फीकी है। तो हमें कौन मिला है? भगवान। तो ये स्मृति हमें सदैव रखनी है। तो हमारा प्रेम उसके लिए प्रगाढ़ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और यही प्रेम हमें सफलता की सीढ़ी पर ऊपर ले जाएगा। दूसरी बात, हमें हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी बनना है। इसके लिए हमें जो भी बाबा की ज्ञान की पॉइंट रोज मुरली में मिलती है, जो भी आपको अच्छी लगती है, उसे नोट करें, उसका श्रवण करें, सिमरन करें, उसे बुद्धि में रखें ताकि वो हमें याद रहे। और जितना हमें ज्ञान की पॉइंट याद रहने लगेगी, हमारा मन उसके लिए चिंतन करेगा और हम एकांतवासी होकर, अंतर्मुखी बनकर हम ये चिंतन करें कि मेरे बाबा ने मेरे लिए ये कहा, आज मुरली में ये कहा, तो मुझे ये करना है। कैसे करना है? कैसा अपना आचरण बनाना है? अब मुझे कैसा बनना है? तो ये सब चिंतन है कि ये ज्ञान की पॉइंट मैं जीवन को कैसे धारण करूं। तो जब हम दृढ़ता से किसी भी ज्ञान की पॉइंट पर चिंतन करेंगे, उसको धारण करेंगे, आचरण में लाएंगे, प्रैक्टिकली ज्ञान को यूज करेंगे, तो वो ज्ञान हमारी आत्मा की शक्ति बनता जाएगा और वो हमें बहुत लाभ देगा जीवन में। और यही प्रैक्टिकल ज्ञान को जीवन में उतारना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। तो अनुभवों की अथॉरिटी हमें बनना है, ज्ञान को जीवन में लाना है। जैसे किसी को हम नदी में बीच में फेंक देते हैं और उसको तैरना ना आए तो वो डूब जाएगा।
जिस आत्मा को तैरना आता है उसे नदी के बीच छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वो आराम से किनारे पर, नदी के कंठे पर आ जाएगी। तो इसी प्रकार ज्ञान की हर पॉइंट हमें शक्ति देती है हर परिस्थिति को सामना करने की, उससे लड़ने की, ना कि उसमें डूबने की, हारने की, परेशान होने की। ज्ञान का हर एक रतन हमें शक्ति देता है हर माया के बार से बचने की, उसमें विजयी बनने की। तो हमें ज्ञान के रत्नों को जीवन में लाकर उनकी अथॉरिटी बनना है, उनके अनुभवी बनना है। और जितना जितना हम ज्ञान जीवन में यूज करेंगे उतना हम अनुभवी बनते जाएंगे और कभी भी परिस्थितियों में नहीं डूबेंगे, हताश नहीं होंगे, मायूस दुखी नहीं होंगे, हलचल में नहीं आएंगे। क्योंकि जितनी ज्ञान की अथॉरिटी हमारे अंदर होगी वो हमारी शक्ति बनती जाएगी। तो इस प्रकार हमें दो चीजें सफलता के लिए बहुत पक्की करनी है। एक बाप से अटूट प्यार, एक बाबा के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे, बस खाते उठते बैठते चलते एक बाबा का साथ, संपूर्ण प्रेम एक बाबा से। और दूसरा, बाबा जो हमें ज्ञान रतन देते हैं उसके हमें अनुभवी मूर्त बनना है। तो क्या होगा? आत्माएं सफलता मूर्त बन जाएंगी, सेवा में सफलता ही सफलता होगी और स्वयं के पुरुषार्थ में, उन्नति में भी हर रोज वो आत्मा सफलता को पाती जाएगी, सफलता मूर्त बनकर आगे ही आगे बढ़ती जाएगी, भरपूर होती जाएगी और उसकी विजय निश्चित है और उसको श्रेष्ठ भाग्य मिलना भी निश्चित है। तो हमें अपने भाग्य को सर्वश्रेष्ठ लिखना है, सर्वश्रेष्ठ बनाना है। और इसका यही दो मुख्य आधार हैं। कहीं उस राजा की तरह हम ये कहीं आलस्य में या निद्रा में या माया के किसी भी जाल में बेहोश ना रहें कि हम तो बीके बन गए, अब तो हमारा पद निश्चित है, श्रेष्ठ भाग्य पाना निश्चित है। लेकिन ये कब होगा? जब हम पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि पुरुषार्थ के बिना तो बाबा कहते हैं कि पानी भी नहीं मिलता है। अगर गिलास आपके सामने रखा है तो उसको उठाने के लिए भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा ने अपने सारे खजाने हमारे सामने रख दिए। अब उसको हम कितना धारण करते हैं, कितना खुद में लाते हैं, कितना उससे खुद को सजाते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो ये छोटा सा संगम युग और संगम युग का भी बचा हुआ थोड़ा सा समय सफल कर दो, खुद को श्रेष्ठ भाग्य का वरदान दे दो। ऐसा वरदान कि आने वाले कई युगों तक, कई जन्मों तक कोई कमी हमारे जीवन में ना रहे। और जो भी कर्म हम इस संगम पर करते हैं, जो भी वरदान हम संगम पर पाते हैं, वो बीज का काम करता है पूरे चारों युगों के लिए। तो हमारा हर कर्म, हर वरदान, हर शक्ति जो हम बाबा से ले रहे हैं, हर ज्ञान रतन जिस पर हम चल रहे हैं, वो सिर्फ इसी जन्म में नहीं बल्कि आने वाले कई जन्मों तक हमें भरपूर कर देगा। तो इसलिए हम इस पुरुषार्थ में आगे ही आगे बढ़ते चले। हम अपना भाग्य कैसा लिखते हैं, कितना महान बनाते हैं, वो हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है। तो हम इन दोनों चीजों को पक्का करें। मेरा तो एक सी बाबा
दूसरा ना कोई, एक अटूट प्रेम का संबंध एक बाबा से। और दूसरा कि मेरे बाबा ने जो भी मुझे श्रीमत दी मुरली के द्वारा, उसे मैं जीवन में लाऊं। एक बार अगर जीवन में लाने का दृढ़ संकल्प किया, उसको पूरी तरह उतार नहीं सका, तो दोबारा फिर से खड़े हो जाओ, फिर से दृढ़ संकल्प करो, बाबा का हाथ पकड़ उसे जीवन में लाओ। क्योंकि जब तक समय है, एक गोल्डन चांस है आगे बढ़ने का, अपना भविष्य संवारने का और बाप समान बनने का। ओम शांति।